दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू हूँ। इस देश में संविधान की सत्ता बड़ी है या धर्म की सत्ता? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपने जन्मदिन पर दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वे गर्भगृह से बाहर ही लंबे समय तक खड़ी रहीं। उन्हें उस मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि उन पंडे और पुरोहितों ने उनको मना किया था। मैं ये भी नहीं मान रहा हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी ने वहां जाने की कोशिश की थी, बल्कि सच्चाई तो ये है कि उन्होंने इच्छा से अपने आप को गर्भगृह से पहले रोक रखा था। मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी मानसिकता है, वो कौन सी आचार संहिता है जिसने उनको गर्भगृह से बाहर रोक करके रखा। उस महिला को जो आज इस देश का प्रथम नागरिक है, जो इस देश की संविधान की प्रमुख हैं, उनसे बड़ी कोई सत्ता क्या इस देश में हो सकती है? मैं छोड़ दूं कि वो राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो इस देश की एक नागरिक हैं और महिला हैं। क्या आज भी 21वीं शताब्दी में महिलाओं को मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाज़त नहीं हो सकती? क्या 16वीं 17वीं शताब्दी की ये आचार संहिता आज भी चलती रहेगी? जैसे सबरीमाला के मंदिर में लंबा संघर्ष करना पड़ा महिलाओं को प्रवेश करने के लिए, क्या इस देश का राष्ट्रपति भी मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकता? अगर राष्ट्रपति जी अपनी स्वेच्छा से वहां खड़ी रहीं तो इससे ज़्यादा विडंबना की बात क्या हो सकती है? क्या उन्होंने इस देश की तमाम महिलाओं को ये संदेश दिया है कि उनकी पहुंच मंदिर के गर्भगृह तक नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती? जबकि भारत का संविधान समता, न्याय और बंधुता को स्थापित करता है। इस देश के तमाम नागरिकों को समान अधिकार देता है, स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं करता, जाति और किसी वर्ण के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। लेकिन क्या कारण है कि वे पुरोहित, वे पंडे गर्भगृह में मौजूद थे, लेकिन माननीय राष्ट्रपति जी गर्भगृह से बाहर खड़े होकर के दर्शन कर रही थी? तो क्या इस देश में पुरोहितवाद बड़ा है? एक जमाना था जब राजाओं महाराजाओं के पास प्रिवी पर्स हुआ करता था। 1971 में इंदिरा गांधी ने उसे एक झटके से खत्म कर दिया। लेकिन ये जो पंडित पुरोहितों का जो प्रिवी पर्स है, जो विशेषाधिकार है, वो आज भी जारी है क्या? मैं थोड़ा सा अगर इतिहास की बात करूं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात को लेकर के बेहद चिंतित थे कि संविधान के सामने पुरोहितवाद एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा रोड़ा है। और आप याद करिए कि आज़ादी के तत्काल बाद जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, उस समय के राष्ट्रपति जाना चाहते थे मंदिर में। पंडित नेहरू ने रोका और ये कहा कि बतौर राष्ट्रपति आपको नहीं जाना चाहिए। इसको लेकर के बड़ी आलोचना हुई नेहरू की कि नेहरू देखिए राष्ट्रपति पर भी अंकुश लगाना चाहते हैं, लेकिन नेहरू का लक्ष्य ये था कि इस देश में संविधान के अनुसार ही चीज़ें चलनी चाहिए और राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख है, उसे इस पुरोहितवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद गए, उद्घाटन में गए, और उन्होंने जो वहां पर किया वो और ज़्यादा दिक्कत तलब, और भी ज़्यादा विडंबनापूर्ण है। उन्होंने तमाम पंडित पुरोहितों के पैर धो करके उस जल का पान किया, उस गंदे जल का पान किया, और ये तमाम प्रथाएं आज भी मौजूद हैं। जिस सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, बहुत गाजे बाजे के साथ 1 लाख गांवों में उन्होंने जलसा किया, विपक्ष पर हमला किया और कहा कि देखिए एक हम आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं। लेकिन उसी
आदिवासी महिला राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जाता नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में? माननीय राष्ट्रपति जी विधवा हैं, तो क्या मैं ये मानूं, अगर समाज की आचार संहिता के अनुसार, कि विधवा अपशकुन मानी जाती है इसलिए मोदी ने नहीं बुलाया? या अगर वो गर्भगृह में नहीं गई हैं तो क्या ये सोच करके नहीं गई कि वो विधवा है? और अगर ऐसी मानसिकता है तो उससे ज्यादा और विडंबना कुछ नहीं हो सकती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आज भी वो समाज की आचार संहिताएं उस पुरोहितवाद के साथ मिली हुई है और सत्ता उसके सामने बौनी है, संविधान की सत्ता उसके सामने कहीं कमजोर साबित हो रही है। जबकि होता यह था कि समाज की आचार संहिताएं कई बार जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, जो आधुनिक विचार हैं, उसके लिए बाधक बनते थे। और हमेशा जो राज सत्ता है, जो संविधान के जरिए समाज का और राजनीति का संचालन करती है, वो उन समाज की आचार संहिता को मिटाने का काम करती थी, उनको कमजोर करने का काम करती थी। लेकिन ये सत्ता, चाहे माननीय राष्ट्रपति जी का मामला हो या और इसी तरह के तमाम इशू, आप याद कीजिए कि एक साधु चित्रकूट में बैठ कर के प्रवचन करता है कि मैं पहले ब्राह्मण हूं और मुझे बड़ी तकलीफ है आरक्षण से, आरक्षण को खत्म किया जाए, सरकारों को मैं चुनौती देता हूं, चेतावनी देता हूं। ये इस देश में साधुओं का बड़ा महत्व रहा है, बड़ी उनकी महिमा रही है। कबीर जैसे सन्यासी और आधुनिक भारत में विवेकानंद जैसे सन्यासी हुए, जिन्होंने ब्राह्मणवाद पर खुल करके चोट की, जो ये कहते हैं कि जाति नहीं होनी चाहिए, जातियों के भीतर की विडंबनाएं, विसंगतियां नहीं होनी चाहिए। विवेकानंद ने तो यहां तक कहा कि ये जो धर्म है वो सिर्फ चौके तक सीमित है, कि चौके में किसको नहीं जाना चाहिए, कहां किसको रोक देना चाहिए, वहां तक सीमित है। और ये जो आचार संहिताएं हैं वो इस देश के प्रथम नागरिक को भी रोकते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि आज भी वो धर्म सत्ता संविधान के उस ताकत के सामने बड़ी है, बड़ी मजबूत होकर के सामने खड़ी हुई है? और यही वजह है कि आज तमाम संगठन, तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन पंडित पुजारियों पर SC/ST एक्ट में FIR होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए? उनकी क्या है ये हिम्मत कैसे हुई कि वो राष्ट्रपति को गर्भगृह में नहीं आने देते हैं या नहीं बुलाते हैं? उनको ये शर्म आनी, क्या उनकी हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी के सामने वो इसी तरह का व्यवहार करें? मोदी जी गए तो हैं, चाहे पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो या कोई और मंदिर रहा होगा, केदारनाथ मंदिर का, उसमें तो वो भी गए और अपने कैमरामैन को भी लेकर के गए। और वहाँ तमाम इस तरह की आचार संहिताएं भी हैं कि वहाँ फोटोग्राफी नहीं हो सकता, लेकिन किसी की मजाल क्या कि वो रोक दे नरेंद्र मोदी को। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोका जाएगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, जो दलित समुदाय से आते थे और उस समय भी बड़े बाजे गाजे के साथ उनके जाति और समुदाय के वोट को हासिल करने के लिए बड़ा नाम लेकर के बनाया गया राष्ट्रपति के साहब, हम एक दलित को राष्ट्रपति बना रहे हैं। गोया इस समाज पर आप एहसान कर रहे हैं। समाज को संविधान ताकत देता है, वो अधिकार देता है, और उसी ने यह अधिकार दिया कि एक दलित भी राष्ट्रपति हो सकता है, एक आदिवासी भी राष्ट्रपति हो सकता है। ये संविधान की ताकत है, ये आपकी खैरात नहीं है। वो लोकतंत्र की ताकत है, वो मतदाताओं की ताकत है। लेकिन उन्हीं मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए, उन्हीं मतदाताओं को बेवकूफ बनाने के लिए आप इस तरह की मुखौटे की राजनीति कर रहे हैं। उनको अधिकार नहीं देना चाहते हैं। और क्या कारण था कि रामनाथ कोविंद को 2 मंदिरों से निकाला नहीं, कि धकियाया गया, वो पुष्कर के मंदिर से, लेकिन तब भी कोई FIR नहीं हुई। विडंबना तो इस बात की है कि राष्ट्रपति भवन भी कोई टिप्पणी नहीं करता। इसलिए ये बार बार सवाल पूछा जाएगा। इसलिए इस पुरोहितवाद की चुनौती को
21वीं शताब्दी में भी बेहद जड़ माना जाएगा। ये तो वो पार्टी है जिसने साहब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में सती प्रथा का समर्थन किया। जो ये कहते हैं कि साहब हम तो ऐसा हिंदू धर्म बना रहे हैं जिसमें समता है, हालांकि वो समरसता शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उनकी समरसता क्या है वो हम जानते हैं। दीनदयाल उपाध्याय के यहाँ क्या समरसता है? ये वो समता नहीं है जिसका संविधान में उल्लेख है। ये वो समता नहीं है जिसकी बात बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू जी कर रहे हैं। ये वो समता है कि जो असमानता को मानती है। उदाहरण ये है कि 5 उंगलियां हैं, ये जब मुट्ठी में तब्दील होती हैं तो ये ताकत बनती है। ये समरसता है, लेकिन उंगलियां छोटी बड़ी हैं। ये दीनदयाल उपाध्याय की समरसता है जिसको आरएसएस आगे बढ़ाता है, जिसको बीजेपी के लोग आगे बढ़ाते हैं। समता नहीं शब्द का इस्तेमाल कर सकते वो। तो ये जो विडंबना है इस समय की, जो विसंगति है कि वो अपने जन्मदिन पर माननीय राष्ट्रपति जी अगर दर्शन करने जाते हैं, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनको दर्शन करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि संविधान इस बात की आज़ादी देता है कि वो आस्था रखें, किस पर रखें, क्या रखें। अव्वल जो आदिवासी समाज है इस देश में वो कर्मकांड को मानता ही नहीं, वो प्रकृति की पूजा करता है। 700 से ज़्यादा आदिवासी समुदाय 2001 की जनगणना को अगर देखें तो 8.2% इस देश में आदिवासी है। अधिकांश आदिवासी सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है, 2014 में भी, 2019 में भी। तो जहां चुनाव जीतना होगा वहां तो आप दलित और आदिवासी राष्ट्रपति को लेकर के आएंगे, लेकिन जहां उनके अधिकारों का मसला होगा, वहां पर जहां उनके विशेषाधिकार का मामला होगा, वहां पर वो राष्ट्रपति नहीं होते हैं। वहां पर वो अपनी उस सामाजिक हैसियत के अनुसार व्यवहार करते हैं। और अगर कोई पंडे पुजारी उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, असमानता करता है, तो फिर उस पर कोई एफआईआर भी नहीं होती है। कोई और सरकार होती तो क्या ये एफआईआर नहीं होती? मुझे पूरा विश्वास है कि ये एफआईआर दर्ज होने वाली नहीं है। कौन करेगा जब राष्ट्रपति भवन का अभी तक कोई मैसेज भी नहीं आया? इनके लिए चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो या पिछड़ा हो, तभी तक हिंदू है जब वो वोट डालने जा रहा हो या सांप्रदायिक दंगों में जिसका इस्तेमाल करना हो। अशोक मोची, वो याद है क्या, जो 2002 के गुजरात दंगों का पोस्टर बॉय हुआ करता था? आज भी वो अशोक मोची जूतों पर ही पॉलिश कर रहा है। उसे कोई नौकरी मिली, अब वो हिंदू नहीं है, वो केवल दंगों में हिंदू था। अगर दलित और आदिवासी आरक्षण क्लेम करता है तो फिर वो हिंदू नहीं है। अगर वो अपने उत्पीड़न पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता है तो साहब वो हिंदू नहीं है। याद कीजिए, हाथरस में जब बेटी का रेप हुआ और उसकी मौत हुई तो जो उसके उत्पीड़नकारी ठाकुर जाति के लोग थे वो सभाएं कर रहे थे समर्थन में, धमका रहे थे उस परिवार को, उस वाल्मीकि परिवार को। प्रशासन भी उन्हीं अपराधियों के पक्ष में खड़ा हुआ था। बेशर्मी के साथ करणी सेना से लेकर के और तमाम हिंदूवादी संगठन वो अपराधियों के पक्ष में खड़े हुए थे। भाजपा के तमाम दलित सांसद खड़े हुए थे पक्ष में। इससे ज्यादा और विडंबना की बात क्या हो सकती है? लेकिन तब वो दलित बेटी वो हिंदू नहीं थी। अगर दलित दूल्हे को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता है, उसकी मूंछ काट दी जाती है, उसे पेशाब पिलाई जाती है, उसके महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, उसे पढ़ने नहीं दिया जाता है, उसका आरक्षण खत्म कर दिया जाता है, तब वो हिंदू नहीं होता है। तब कोई हिंदूवादी संगठन उसके पक्ष में सभा करने के लिए नहीं आता है। वो मुसलमान के खिलाफ उनको भड़काए, वहां पर वो संगठित हो, सांप्रदायिक दंगों में वो शामिल हो, और जब लोकतंत्र का उत्सव हो तो वोट डालने जाए उस हिंदूवादी पार्टी को, लेकिन अपने अधिकार को जब वो क्लेम करे तो फिर वो हिंदू नहीं है। अगर वो सामाजिक हैसियत में ऊपर उठने की कोशिश करे तो फिर वो हिंदू नहीं, वो दलित ही है, वो आदिवासी ही है। ये इस देश की विडंबना है।
आज़ादी के 75 साल के बाद भी एक राष्ट्रपति को इस रूप में हम लोग देख रहे हैं कि वो पुरोहितवाद के आगे वो पद, उसकी महिमा क्या है, क्या उस महिमा को प्रश्नांकित नहीं किया जा रहा है। सवाल इस देश में उस सत्ता का है जो सत्ता सदियों से संचालित ही नहीं है बल्कि वर्चस्व में बनी हुई है, 75 साल के बाद भी बनी हुई है। क्या वजह है कि उस अशोक मोची को किसी मंदिर में पुरोहित नहीं बनाया जाता? ये जो हिंदूवादी संगठन है जो हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, क्यों किसी दलित आदिवासी को, आदिवासी तो अव्वल हिंदू धर्म को मानते नहीं है, लेकिन किसी दलित और पिछड़े को मंदिरों में पुरोहित क्यों नहीं बनाते? वो क्यों नहीं राजनीतिक सत्ता में उनको लेकर के आते हैं? नीतियों को क्यों उनके जरिए नहीं बनवाया जाता? लेकिन वो केवल हिंदू तभी हैं जब उनके लिए वोट करते हो या मुसलमानों के खिलाफ खड़े होते हो। वे हिंदू तब नहीं हैं जब अपने अधिकारों को क्लेम करते हो। बहुत शुक्रिया।